वाह 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 वाह। ओके कर देते हैं। आवाज कम करो। हेलो, तो आप लोग बताइए कैसे हैं। मैं मुन्ना गोस्वामी आप लोग को पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और मैं शीत युद्ध के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन कराएंगे। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, अंत कब हुआ था, और किसके कारण ये शीत युद्ध चालू हुआ था। तो अब शुरू करते हैं आप लोग को मंजिलन क्लास के माध्यम से। तो आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए। सभी भाइयों देखिए जुड़ चुके हैं। HKR 70 गुड मॉर्निंग। कहाँ से सर? तो हम बिहार के छपरा जिला बनियापुर प्रखंड करही गांव से हैं। राकेश साहनी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग। प्रकाश पंडित, प्रणाम सर। खुसरो बाबू, मन लगा के पढ़ो। अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है। बाद का बताना है कि किसके बाद। हाँ, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। किस कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की ये घटना है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को आंसर आ रहा है। सी विशाल यादव, राधे राधे सर जी, राधे राधे आपको भी। राइट आंसर सी शर्मा, राम राम सर जी, राम राम। निखिल कुमार, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कब ये शुरू हुआ था। तो आप लोग को हम बता देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच चला था। तो 45 के बाद ही ये घटना हो सकता है। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए वर्साई की संधि कब हुआ था। वर्साई की संधि 1919 में हुआ था। रूस की संधि, रूस की क्रांति कब हुआ था, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, 1917 में। और नाटो की स्थापना, हाँ नाटो की स्थापना 1949। तो हमारा इसका आंसर, राइट आंसर होगा सी, नाटो की स्थापना।
तो एक बार कमेंट करके बताइए कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग कमेंट कीजिए कि नाटो के फुल फॉर्म क्या होता है। तब तक हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है कि वार्सा संधि का आप बताइए। वार्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? आप लोग कमेंट कीजिए। हाँ, बहुत बच्चों को आंसर आ रहा है। अपने अपने लिंक को ग्रुप में शेयर कर दीजिए और जितने भी भाई देख रहे हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो अभी तक नहीं किए हैं, और अपने अपने ग्रुप में ये शेयर कर दीजिए। तो आप लोग बताइए कि वार्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था। ऑप्शन एक है आपका वियत संघ को एकजुट करना रखना, मध्य एशियाई गणराज्य को समर्थन देना, यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना, और परमाणु हथियार विकसित करना। आप लोग आंसर कर दिए हैं, शायद लग रहा है कि आंसर आप लोग का सही है। यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नाटो का मतलब क्या है? नाटो का मतलब आप लोग कमेंट कीजिए कि तीसरा का आंसर क्या होगा। निखिल कुमार सी दे रहे हैं। प्रकाश पंडित शर्मा क्या हाल है? निखिल कुमार 3 का ए। हाँ, नाटो का मतलब क्या होता है? हाँ, आप लोग बताइए। थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ हो रहा था। नाटो का मतलब क्या है? नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग का आंसर सही है, यानी कि ए होगा। स्थापना भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1949 में इसका स्थापना होता है। एक चीज़ आप लोग और बताइए कि इसमें सदस्य देश कितना है। आप लोग कमेंट कीजिए कि नाटो में सदस्य देश कितना है। तब तक हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि नाटो में सदस्य देश, नाटो का सदस्य देश कितना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओनली पीके भाई क्लास। आप लोग कमेंट करते रहिए। रिचार्ज तो मिल रहा है मनीष जी, लेकिन 3 मंथ का है।
आप लोग जैसे पैसा खर्चा कीजिएगा वैसे रिचार्ज मिलेगा। चलिए 4 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? पश्चिमी गुटों के द्वारा नहीं में पहला आंसर, पहला ऑप्शन है नाटो, दूसरा है सीएटो, तीसरा है सेंटो और चौथा है वर्सा पैक्ट। आप लोग आंसर दीजिए। 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर आप लोग दीजिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? यानी पूर्वी गुट हो सकता है, तो पूर्वी गुट में आता है हम लोग का रूस के द्वारा ये बनाया गया था वर्सा पैक्ट। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतीक? सर सेटिंग क्या है, गड़बड़ आ जा रहा है। अब ठीक है। वर्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतीक के रूप में किया गया था? वर्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतीक के रूप में किया गया था? आप लोग आंसर दीजिए इसका। 5 का सीएटो, नाटो, ओपेक, संयुक्त राष्ट्र संघ। जल्दी आप लोग आंसर कीजिए इसका। हाँ, क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए, आंसर दीजिए ना। तो लिख लीजिए कि 5 का ए, 6 का बी, ऐसे। वर्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतीक के रूप में किया गया था? तो इसका आंसर होगा हमारा नाटो। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट में लिखिए। मंजिल ऑनलाइन क्लास को आप लोग शेयर भी करते रहिए अपने अपने ग्रुप में। एक बार जल्दी से शेयर कीजिए सभी लोग। 6 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से आप क्या अभिप्राय है? एलडीसी का अभिप्राय आप लोग को बताना है कि इसका फुल फॉर्म, और यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। अल्प विकसित देश, नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम, साक्षरता डिजाइन सहयोग, और इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर दीजिए। निखिल कुमार, ये सब आ जाता है ना? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी का अभिप्राय बताना है क्या है? अल्प विकसित देश होगा इसका सही आंसर, अल्प विकसित देश। लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री होता है, लिस्ट। फुल फॉर्म इसका लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। आप लोग इसको लिख सकते हैं, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। आप लोग 7 का आंसर दीजिए।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्वेश्चन कह रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? आप लोग को कमेंट में बताना है 7 का आंसर क्या होगा। छोटू राज जी 7 का बी। प्रकाश पंडित ये 85 क्या लिख रहे हैं? हाँ शर्मा 19 बी, सबका बी आ रहा है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है किस नाम से? शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए अपना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध का कालखंड क्या था? आप लोग कमेंट कीजिए कि शीत युद्ध का कालखंड क्या था, यानी कब से कब तक चला था? 1914 से 1919, 1939 से 1945, 1945 से 1991 और 1965 से 1991। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग अंकित कुमार। छोटू राज जी 8 का सी दे रहे हैं। निखिल कुमार आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। छोटू राज जी 8 का सी, बहुत बढ़िया। अंकित कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो शीत युद्ध का कालखंड था 1945 से 1991 के बीच। अगला, नाटो की स्थापना आप लोग बताइए। अभी हम बताए हैं आप लोग को नाटो की स्थापना कब हुई थी। एक क्वेश्चन छूट रहा हम लोग का। नाटो के सदस्य देश हैं, नाटो में सदस्य देश 32 है और 32वां सदस्य देश कौन है? स्वीडन। 32वां सदस्य देश कौन है? स्वीडन। आप लोग लिख लीजिएगा इसको। और नाटो की स्थापना बताइए। 1942, 1945, 1949 और 1950। हाँ छोटू राज्य और 9 का सी। सुप्रभात शर्मा, सुप्रभात, सभी को सुप्रभात। शर्मा 90 दे रहे हैं सी। प्रकाश पंडित आप क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो ये बता दिया गया है 1949 में। नाटो में सदस्य देश कितना है? 32। 32वां सदस्य देश कौन है? स्वीडन। नेक्स्ट, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन था? आप बताइए कि सैनिक संगठन था, आर्थिक संगठन था, सांस्कृतिक गठबंधन था और गैर सरकारी गठबंधन था। जल्दी कमेंट कीजिए इसका 10 का कमेंट कीजिए। छोटू राज जी 10 का ये दे रहे हैं। सीटो और सेंटो किस प्रकार की संगठन था? सैनिक था, आर्थिक गठबंधन, सांस्कृतिक गठबंधन,
गैर सरकारी गठबंधन। तो इसका राइट आंसर छोटू राज जी का आया है 10 का ए, ये सैनिक गठबंधन था। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। 11 का आप लोग क्वेश्चन बताइए, आंसर इसका कमेंट कीजिए। क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था? आप लोग क्यूबा का राष्ट्रपति का नाम बताना है। ऑप्शन ए है फिडेल कास्ट्रो, ऑप्शन बी जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन सी खुशेव, और डी में दिया ही इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और इसका जवाब दीजिए। छोटू राज जी दे रहे हैं 10-11 का ए, बहुत बढ़िया कि आप लिख के आंसर दे रहे हैं। 11 का ए, 10 का ए। जी सर निखिल कुमार 10 का ए। विनय चौहान हेलो, आप कमेंट कीजिए कि कहाँ से हैं। निखिल कुमार 11 का ए। जी क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था? फिडेल कास्ट्रो। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि क्यूबा की राजधानी कहाँ है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? कोई बताएगा क्यूबा की राजधानी कहाँ है? गुड मॉर्निंग सिंपल बॉय, गुड मॉर्निंग। क्यूबा की राजधानी हवाना है। आप लोग लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी? आप लोग को बताना है आंसर। 1960 में, 1961 में, 1962 में और 1963 में। जल्दी कमेंट कीजिए 12 का क्या होगा? 12। छोटू राजी 12 का सी। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलें तैनात की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 में। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का आप लोग आंसर दीजिए कि शीत युद्ध की शुरुआत शीत युद्ध की शुरुआत शीत युद्ध की शुरुआत आप लोग को बताना है कब माना जाता है? 1945 के बाद, 1947 के बाद और 1950 के बाद और 1952 के बाद। आप लोग 13 का जवाब दीजिए। छोटू राजी का आ रहा है 13 का ए। निखिल कुमार आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए निखिल कुमार। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? 1945 के बाद, 1947 के बाद, 1950 के बाद और 1952 के बाद। तेरह का आंसर होगा राइट आंसर 1945 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? दोनों गुट का नाम बताना है। ऑप्शन एक है भारत पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन बी है अमेरिका सोवियत संघ के बीच, ऑप्शन सी है जर्मनी फ्रांस के बीच, ऑप्शन डी है भारत और चीन के बीच। आप लोग को बताना है कि दो गुटों के बीच शीत युद्ध किन दो गुटों के बीच चलाया गया था। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। दो गुटों के बीच शीत युद्ध कौन सा दो गुट था? पंकज सर बी। जी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये दो गुट शीत युद्ध लड़ा गया था। कालखंड अभी हम लोग पढ़े हैं 1945 से 1991 के बीच। कब? 1945 से 1991 के बीच। पश्चिमी गुट था। एक गुट कौन था? पश्चिमी गुट। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, पश्चिमी गुट। और दूसरा है पूर्वी गुट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट, यानी पश्चिमी गुट आ जाएगा अमेरिका और पूर्वी गुट में आ जाएगा सोवियत संघ, यानी अभी इसको हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना हम लोग तो पढ़ चुके हैं इसको। आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसको। निखिल कुमार बी दे रहे हैं। जी, बी आपका सही था। 14 का बी अमेरिका और सोवियत संघ। 15 का आंसर दीजिए। आप लोग 15 का आंसर दीजिए, क्या होगा? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1945, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1952 और 5 जून 1960। आप लोग आंसर कमेंट में लिखिए। पंकज जी दे रहे हैं 1949। जी सर। ओनली पीके भाई, सर थोड़ा मोटिवेट होकर पढ़ाइए प्लीज जी, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। जी, आप अपना शुभ नाम कमेंट कीजिए कि आपका शुभ नाम क्या है। नाटो की स्थापना हम लोग पढ़ चुके हैं 4 अप्रैल 1949। नाटो में सदस्य देश कितना है? 32। नेक्स्ट, वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताइए कि वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1952 में, 1955 में और 1957 में। आप लोग कमेंट कीजिए कि 16 का आंसर क्या होगा। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि 16 का आंसर क्या होगा। सोलह का ये पीके भाई दे रहे हैं। पंकज सर बी। जी सर, वार्सा संधि की स्थापना 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
17 का आंसर बताइए आप लोग। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? 1942 में, 1945, 1947, 1950। कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। 17 का आंसर क्या होगा? सत्रह का आंसर बताइए। लाइक करते रहिए, आप वीडियो को फ्री में ना देखें। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? 1942, 1945, 1947, 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945। 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था। जिस समय अमेरिका बनाया ना परमाणु बम, वही समय ये पहले बार में प्रयोग कर दिया, उसी वर्ष में प्रयोग कर दिया। और अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जो जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? ये आप लोग को पता अगर होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति था हैरी ट्रूमैन, जो जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए 18 का। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? कहने वाले कह के चले गए, हम लोग को याद करना है इसको। हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, माओ त्से-तुंग। आप लोग को बताना है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। शांति कायरो का सपना है किसने कहा था? हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन और माओ त्से-तुंग। तो ये कहा था हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर। आप लोग कमेंट कीजिए कि हिटलर का एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम क्या था? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि उस किताब का क्या नाम था। उस किताब का नाम था माई कैंप। माई कैंप, मेरा संघर्ष। क्या था? मेरा संघर्ष। उस किताब का नाम था मेरा संघर्ष। पूछता भी है कभी कभी कि मेरा संघर्ष किताब को किसने लिखा था? एडोल्फ हिटलर ने। लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 में। लेनिन कहाँ का रहने वाला था? रूस का। लेनिन कहाँ का था? रूस का था। लेनिन की मृत्यु हुआ 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? आप लोग कमेंट कीजिए कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। 1991 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 2001 में और 2002 ईस्वी में। निखिल कुमार सर, एक मोटिवेशनल लाइन बोलिए ना प्लीज़। आप तो अपना शुभ नाम बताइए नहीं रहे हैं। आप पहले कमेंट कीजिए, अपना शुभ नाम बताइए, उसके बाद हम सोचेंगे। पहले इसका आंसर दीजिए। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991 और 1891, 2001 ईस्वी या 2002 ईस्वी। तो शीत युद्ध का कालखंड आप लोग पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं हम।
1945 से शुरू होता है 1991 तक, यानी लास्ट होता होगा 1991। इसका राइट आंसर है 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपना नाम बताइए, पहले शुभ नाम कि आप है कौन। चलिए 20 का आंसर दीजिए, फटाफट 20 का आंसर दीजिए। आप कहाँ से हैं निखिल? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? निखिल जी आप अपना एड्रेस बताइए। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? कमेंट कीजिए आप। उन्नीस 1960 में, वर्ष 1961 में, वर्ष 1962 में और वर्ष 1963 में। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1962 में। वर्ष 1962 में क्यूबा में एक संकट आया था, उसको नाम दे दिया गया क्यूबा संकट। 21 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। 21 का कमेंट कीजिए। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? आप लोग कमेंट कीजिए। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन 1 है अमेरिका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है सोवियत संघ, ऑप्शन डी है चीन। आप लोग का शीत युद्ध का कालखंड चल रहा है, तो शीत युद्ध जिस देश से संबंधित होगा उसी देश के राष्ट्रपति हो सकता है। आप लोग कमेंट कीजिए एक बार। 21 का, हाँ निखिल का आंसर दे रहे हैं 21 का सी। ओनली पीके भाई 21 का सी। जी सर, आप लोग का आंसर है बिल्कुल सही है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन है और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। देखिए हम बताते हैं, सोवियत संघ यानी रूस का राष्ट्रपति था। रूस के राष्ट्रपति अभी हैं व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है, करंट वाला कभी कभी पूछ देता है, तो आप लोग को याद करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। शीत युद्ध के संबंध में गलत हो जा रहा है। बिट्टू बिट्टू सर को एक बार भेजो तो। हाँ आ रहा है, ठीक। रुक गया है, देखो ना कहाँ आ रहा है। अई आ जाएगा आ गया, ठीक। हाँ आप लोग कमेंट कीजिए। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन बताना है आप लोग को कि कौन सा इनमें से गलत कथन है। कहला कि सही नहीं है, गलत कथन बताना है। कमेंट कीजिए। दो महान शक्तियों के बीच विचारों का होड़
अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित और सशक्तिकरण की ओर। आप लोग कमेंट कीजिए, इसको फटाफट कमेंट में लिखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। निखिल जी आप बने रहिए, वेट कीजिए, सब कुछ मिलेगा, वेट कीजिएगा तो सब कुछ मिलेगा। इसका आंसर कमेंट कीजिए, 22 का कि आंसर क्या होगा। बाईस का आंसर हम लोग का राइट आंसर सी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? CIS का जन्म, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति और शीत युद्ध की समाप्ति और मध्य पूर्व में संकट। आप 23 का कमेंट कीजिए। प्रकाश पंडित आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। पीके भाई 23 का आंसर दे रहे हैं डी। पीके भाई आंसर दे रहे हैं 23 का डी। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि 23 का क्या होगा आंसर। चलिए 23 का हम लोग का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो ओनली पीके भाई दिए हैं। मध्य पूर्व में संकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व नाम पश्चिम का संबंध का आशय किससे? अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि पूर्वी देश और पश्चिमी देश विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से और उत्तर शीत युद्ध के दौर से। आप लोग कमेंट कीजिए कि 24 का आंसर क्या होगा। पूर्व नाम पश्चिम का संबंध किससे है? सर आप PDF नहीं डालते हैं। अच्छा हम बोल देते हैं PDF, आप लोग को नीचे हम डलवा देते हैं। चौबीस का आंसर बताइए सर। हाँ प्रकाश पंडित आप बोलें, सर आपके लिए एक बोलूं, बोलिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुन्ना गोस्वामी है। छोटू राज 24 का ए। पूर्व नाम पश्चिम का संबंध का आशय किससे है? पूर्व नाम पश्चिम का संबंध का आशय किससे है? जो चल रहा है वही होगा, यानी शीत युद्ध से है, शीत युद्ध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? यानी तनाव कब से शुरू हुआ? 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद। आप लोग 25 का राइट आंसर दीजिए।
जी प्रकाश पंडित जी, मुन्ना सर हैं। छोटू राजीव दे रहे हैं 25 का सी। तनाव शिथिल का दौर कब से शुरू हुआ? ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 25 का सी। 1970 के बाद से हम लोग का तनाव शिथिल का दौर शुरू होता है। नेक्स्ट, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? आप लोग को बताना है, कमेंट करें कि हॉटलाइन समझौता 1963 में हुआ, 1964 में, 1961 में, 1965 में। आप लोग कमेंट कीजिए 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। छोटू राज दे रहे हैं 26 का ए। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963। 26 का ए, यानी 63 में ये हॉटलाइन समझौता की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? क्या नाटो था, सेंटो था, सीटो था, वार्सा संधि था, क्या था? 27 का आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा? 27 का कमेंट कीजिए। छोटू राज दे रहे हैं 27 का डी। जी सोवियत संघ का कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ यानी रूस ने वार्सा संधि बनाया था। छोटू राज जी आप इसका कमेंट कीजिए कि वार्सा संधि कब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिटलर कहाँ का निवासी था? हिटलर बताना है कि कहाँ का निवासी था। क्या जर्मनी का हिटलर था, इंग्लैंड का था, फ्रांस का था, इटली का था? आप लोग 28 का आंसर कमेंट कीजिए। जर्मनी का, इंग्लैंड का, फ्रांस का और इटली का। हिटलर कहाँ का निवासी था? 28 का ये छोटू राज दे रहे हैं 28 का। पिक्के भाई 27 का डी। जी आपका सही है 27 का डी। 28 का आंसर, हिटलर कहाँ का निवासी था? हिटलर जर्मनी का निवासी था। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। हिटलर का एक बुक का क्या नाम था? माई कैंप यानी मेरा संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, तनाव शिथिल का दूसरा चरण जाता है, शुरू करने का श्रेय किसको दिया गया? आप लोग को कमेंट करना है। 19 का आंसर क्या होगा? रिया राय। 29 का आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा? 29 का आंसर क्या होगा? तनाव शिथिल का दूसरा चरण जाता है, शुरू करने का श्रेय किसको दिया गया? अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव, चीनी नेता माओ त्से-तुंग। रिया राय दे रही हैं ए। छोटू राजू 29 का सी। छोटू राजू 29 का सी। सर हम साइंस से हैं सर। कोई बात ना, आप पढ़िए, साइंस से भी पढ़िए। क्लास में जब आप आते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। जो बैक बेंचर सो रहे होते हैं वो भी होश में आते हैं। आपके पढ़ाने का अंदाज ही कुछ ऐसा है,
सर जो नहीं पढ़ना चाहते वो भी टॉपर बन जाते हैं। वाह प्रकाश पंडित, क्या इतना बढ़िया लाइन लिखे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप लोग 29 का आंसर बताइए। तनाव से तेल का दूसरा चरण जाता है शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? एक बार लाइक कर दीजिए प्रकाश पंडित के लिए। तो 29 का आप लोग का आंसर हो जाएगा सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, पाकिस्तान के किस अमेरिकी ने तीखी आलोचना की सैनिक गुट में शामिल होने पर? सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू कह रहा पाकिस्तान के किस अमेरिकी ने आलोचना की कि सैनिक गुट में शामिल होने पर? क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा सा मिस्टेक है। पाकिस्तान ने किस अमेरिकी नेता ने तीखी आलोचना की कि नेहरू सैनिक गुट में शामिल होने पर? आप लोग इसका 30 का आंसर बताइए। नाटो, रियो संधि, सीटो और आंजस संधि। छोटू राज जी 29 का सी। 30 का बताइए छोटू राज जी। 30 का सी। प्रकाश पंडित बाय बाय। विनय चौहान हेलो भाई हेलो। 30 का सीटो हो जाएगा आप लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 31 का आंसर दीजिए। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? यूगोस्लाविया, पोलैंड, अल्बानिया और चीन। आप लोग इसका आंसर दीजिए। यूगोस्लाविया, पोलैंड, अल्बानिया और चीन। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूट छोड़ा? और छोटू राज जी 31 का ए दे रहे हैं। जी आपका सही है। 31 का एक होगा यूगोस्लाविया। एक संस्था है नाम NAM, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका स्थापना 1961 में होता है और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? यूगोस्लाविया में। इसका मुख्यालय है यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का कमेंट कीजिए आप लोग आंसर। 32 का कमेंट कीजिए। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा कारक नहीं है। दोनों महान शक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण और वर्साई की संधि। क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण इनमें से कौन नहीं? आप लोग कमेंट कीजिए 32 का। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण इनमें से कौन नहीं है? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि, जो 1919 में होता है। वर्साई की संधि 1919 में, ये ही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? 53 में बताना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। ओनली पीके भाई सर अभी हम डिबेटी पर हूँ इसलिए कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। जी बाद में कमेंट कर दीजिएगा। अमन यादव हेलो छोटू। छोटू राज जी बताइए 33 का आंसर क्या होगा? 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? 53 में बताना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। ये सभी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हैरी ट्रूमैन, आइजनहावर, खुश्चेव और बुल्गारिन। जी छोटू राज जी दे रहे हैं 33 का बी। 32 का आंसर पहले से कैसे? 33 का बी होगा। छोटू राज का सही है। आइजनहावर अमेरिका के ये राष्ट्रपति 1953 में बने थे। अभी कौन है राष्ट्रपति अमेरिका के? डोनाल्ड ट्रम्प। 34 का आप लोग आंसर दीजिए। राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा था? ऑप्शन 1 सोवियत संघ को, ऑप्शन बी चीन को, ऑप्शन सी हॉलैंड को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा 34 का। राष्ट्रपति रीगन को किसने दुष्ट साम्राज्य कहा था? तो राष्ट्रपति रीगन ने कहा था सोवियत संघ, यानी अभी उसका नाम क्या है? अभी रूस है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सत्य है? आप लोगों को सत्य बताना है। बाकी 3 गो इसमें से गलत होगा और एक जो होगा वही सही होगा। गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया। तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से 2001 तक स्थापित रहा। नाटो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी। और डी है दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतांत्रिक थे। आप लोग 35 का कमेंट कीजिए। सानिया कुमारी, आशीष गौतम जी, ये सभी बच्चे लाइव हैं तो आप लोग कमेंट इसको कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। आंसर इसका बताइए 35 का क्या होगा? 35 का राइट आंसर जी छोटू राज जी ए। हाँ रंजन सिंह यादव जी 35 का ए दे रहे हैं। अमन यादव, रंजन सिंह 35 का ए जी। इसका आंसर क्या होगा? गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया था। इसका राइट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 36 का बताना है। बाकी 3 हम लोग का गलत होगा और 1 हम लोग का सही है। भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के 2 शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी। बी है पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था।
सी है इन दोनों गुटों की आपसी खींचातान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऑप्शन डी है कि इनमें से सभी। आप लोग कमेंट कीजिए। छोटू राज जी 36 का डी दे रहे हैं। रंजन सिंह यादव 36 का डी, बहुत बढ़िया, जो 36 का डी दे रहा है जी, आप लोग का सही है, 36 का डी ही होगा। ये सब आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? आप लोग को बताना है किसको महत्व नहीं दिया, यानी 3 गो ऑप्शन आप लोग का सही है, एक जवाब जो है वह गलत होगा। यानी एक है निजी संपत्ति की समाप्ति, बी है समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, सी है विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए इसका 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। रंजन सिंह दे रहे हैं, रंजन सिंह यादव डी दे रहे हैं, छोटू राज जी डी। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। 37 का आंसर बताइए आप लोग का क्या होगा? सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं और निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया गया था? तो निजी संपत्ति की समाप्ति को ये महत्व नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग इसका कमेंट कीजिए। थोड़ा देर आओ तो आप लोग रुकिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन है और 38 का आप आंसर बताइए लोग। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में, 1957 में, 1955 में और 1954 में। कमेंट कीजिए आप लोग। इक्के भाई हम तो आपको दिखाए नहीं दे रहे हैं सर। बहुत बढ़िया गुरुजी, नहीं आप तो दिखाई दे रहे हैं पीके भाई। 38 का आप आंसर दीजिए। रंजन सिंह यादव दे रहे हैं 38 का सी। उन्नीस सौ 1957, 1955 और 1954। सेंटो की स्थापना हम लोग को होता है 1955 में। रंजन सिंह यादव दे रहे हैं डी सी। दे दिया हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। अच्छा आप दे दिए हैं, आपका तो दिखाइए नहीं दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आप दे दिए हैं आंसर। इसको लिख करके आप दीजिए। अगला क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। सेंटो की स्थापना तो हो गया हम लोग का 1955 में। नेक्स्ट 39 का आप लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का कौन सा देश जो है वह सदस्य नहीं है? बाकी 3 हैं और एक है जो नहीं है। क्या भारत हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है, फ्रांस हो सकता है या जर्मनी हो सकता है? वह कौन सा देश है
जो नाटो का सदस्य नहीं है। तो भारत हम लोग का है जो देश, ये नाटो का सदस्य नहीं है। इसी सदस्यता के लिए यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी। लगभग 1 से 1.5 वर्षों तक ये चला था। वही नाटो है, उस नाटो में भारत सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? कह रहा है एक ही देश है जो नाटो का सदस्य है और बाकी 3 नहीं है। एक देश है जो हो सकता है नाटो का सदस्य है। क्या चीन हो सकता है, रूस हो सकता है, भारत हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है। आप लोग इसका कमेंट कीजिए, 40 का कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा? रंजन सिंह 39 का सी। कह रहा है कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? भारत तो नहीं है, रूस भी नहीं है, चीन भी नहीं है। हम लोग का ब्रिटेन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओनली पीके भाई 40 का डी। जी आपका सही एकदम, 40 का डी पीके जी। 41 का आप आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य बताना है, चीन, रूस, भारत और ब्रिटेन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ब्रिटेन नाटो का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 का आप लोग आंसर दीजिए। रंजन सिंह यादव 40 का डी। जी आपका सही है। पीके जी 41 का डी, 41 का डी भी सही है। और 42 का आंसर दीजिए। नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? 42 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 42 का कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा? नाटो का कितने राज्य संबंधित? क्या 11 था, 9 था, 12 था, 10 था? जब नाटो की स्थापना हुआ उस समय 12 देश था। नाटो की स्थापना हुआ उस समय 12 देश था। अभी हम लोग का कितना देश हो गया है? 32वां सदस्य देश है स्वीडन। और नाटो का स्थापना 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है। जी 42 का ये दे रहा है रंजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आप लोग का कैसा लग रहा है। निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? नाटो का इनमें से कौन सा देश है जो सदस्य नहीं है? आप लोग लास्ट में एक बार कमेंट कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि सभी को पढ़ने का मौका मिले। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी लोग पढ़ सकते हैं। कमेंट कीजिए 43 का आंसर क्या होगा? छोटू राज 43 का बी। रंजन सिंह यादव 43 का बी। इनमें से कौन सा नाटो का सदस्य नहीं था? क्या अमेरिका हो सकता है, सोवियत संघ हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है? तो ब्रिटेन हम लोग तो अभी टिक किए हैं कि ब्रिटेन है और फ्रांस भी है, अमेरिका भी है और सोवियत संघ हमारा नाटो का सदस्य नहीं है। और इसी के लिए सोवियत संघ, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चला था जो लगभग 2 से 150 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। उसी में ये सोवियत संघ
सदस्य नहीं है नाटो का। आप लोग बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट कीजिए। आप लोग का शीत युद्ध का मैं 43 क्वेश्चन आप लोग को कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी समय यानी 10 बजे से आप लोग को लेकर आऊँगा। आप लोग तैयार रहिएगा, दूसरा चैप्टर कल शुरू होगा। वेरी नाइस। ठीक है, बाय बाय। तब तक फिर हम लोग कल मिलते हैं।